अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किस के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन बेलेन के ठीक निशाने पर होते हैं और इधर काराकिक को फतह करने के बाद बोरू काराकुश से कहते हैं सलाहुद्दीन की मदद के लिए चल देते हैं। इधर जंगल में मेला लंगड़ाते हुए अल्लाह से दुआ कर रही होती है कि सलाहुद्दीन को कुछ ना हो, और वहाँ सलाहुद्दीन जेठ लेने की ज़मीन पर के हुए एक खंजर निकालते हैं और कहते हैं कि इसका खात्मा लतीफ़ के खंजर से करेंगे। मेला एकदम से सुल्तान के सामने आ जाता और बेलेन के कमान से निकला तीर उसके दिल में पैवस्त हो जाते हैं। सबकी ज़बानों से बेसाख्ता मेला निकलता है। जेठलेन के सिपाही उसे ले जाते हैं और बोरू को आता देखकर बेलेन भी पीछे हट जाता है और वहाँ मेला आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर सुल्तान बहुत दुखी होते हैं। इधर शाम में शमसा खातून और फातिमा खातून नन्हे अली को खुशामदीद कहते। जेठलियान और बेलेन उसके दीवारों पर अयूबी परचम लहराते हैं। लॉर्ड गाय भी शिकस्त खुर्दा उनके साथ किले को देखता रह जाता है। अगले मंजर सुल्तान किले में मेला की कुर्सी को देखकर उसे याद करते हुए पूछते हैं कि क्या उसकी तदफीन मुकम्मल हो गई। इसके बाद वो हुक्म देते हैं कि फौरन शाम वापस लौट जाएं ताकि खुद की सफ़र की तैयारी शुरू की जा सके। कुल्स में शिकस्त खुर्दा चेहरों को साथ सारे कमांडर बालविन के सामने पेश होते हैं तो वो कहते हैं कि अब सलाहुद्दीन के साथ सुलह करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इन सबको उनका फैसला पसंद नहीं आता और जेठलेन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि अगर बच्चा बादशाह बन जाए इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, बालविन उसके मुंह पर कोड़ा बरसाना शुरू कर देते हैं। शाम में सुल्तान अपने बेटे को उठाए हुए उसे दीन का खादिम बनाने की दुआ देते हैं। शमसा खातून के पूछने पर वो बताते हैं कि मेला ने अपनी जान उनके लिए कुर्बान कर दी। उसी लम्हे बोरू और शार दीन के लिए आते हैं और बोरू कहते हैं उसका एक भतीजा अली शहीद हो गया तो अल्लाह ने दूसरा दे दिया, खुदा उसकी उम्र दराज करे। फातिमा खातून बोरू की शादी पर थोड़ी सी नाराज़ होती है लेकिन सुल्तान मामला संभाल लेते हैं। उसी वक्त खलील खबर लाते हैं कि बालविन उनका मुंतज़िर है। जंगल में बालविन बिस्तर पर लेटा होता है और विलियम से कहता है कि उसका घोड़ा ले आए। कुछ का बादशाह पूरी शान से दुश्मन के पास जाएगा। बालविन को देखते हुए सुल्तान कहते हैं कि वो थका हुआ लग रहा है, उन्हें कुछ के करीब मिलना चाहिए था। बालविन अपना अमन का मंसूबा सुल्तान के सामने रखते हैं, जैसे सुल्तान कतई तौर पर रद्द करके वहाँ से पलट जाते हैं और बालविन मायूसी से आसमान की तरफ देखता रह जाता है। इधर कुछ में बालविन के गैर मौजूदगी में लॉर्ड गाय और जेठलेन ने उसे अधमरे बच्चे का काम तमाम करने का फैसला करते हैं। वहाँ मारिया बालविन से कहती है कि बालविन मौत के दहाने पर है, बेलेन चाहिए तो सलाहुद्दीन को अमन के लिए राज़ी कर सकता है। शाम में सुल्तान अपने वज़ीरों को बताते हैं कि खलीफा ने हज के रुकन को महफूज बनाने के लिए फरीज़ा उन्हें सौंपा है। वहाँ कुछ में विलियम्स बालविन से कहते हैं सलाहुद्दीन की अयूबी रियासत को जंगी अमूर ने तस्लीम नहीं किया और अमीर क़याम ने, जिससे सलेबियों को अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, बाकी जंगी अमूर को साथ मिलाकर उनकी मदद कर सकते। और शाम में सुल्तान कहते हैं कि हमें तलवार से पहले ज़बान से मसला हल करना होगा। अगर मौसूल और हलब के इत्तेहाद ना हुआ तो उनका कुछ का ख्वाब जलकर राख हो जाएगा। शाम में शमसा खातून स्यारा से कहती है कि वो फातिमा खातून के साथ हज पर नहीं जा सकती लेकिन स्यारा जा सकती है। इस तरह उनकी बाहमी ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। करारगाह में फजल सुल्तान के सामने इतराफ़ करते हैं कि वो ज़ैनब के लिए ख़ास जज्बात रखते हैं। उसी लम्हे ज़ैनब काजी फाजिल को घूरते हुए अंदर दाखिल होते हैं। सुल्तान उसे कहते हैं कि वो उसके भाई को इंसाफ देगा, लेकिन वो एक बात याद रखे कि क़यामत उसका भाई की मुकदमे को इस्तेमाल करते हुए इत्तेहाद में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। उसके जाने के बाद सुल्तान काजी फाजिल से कहते हैं कि ज़ैनब का हद से ज़्यादा गुस्सा उनके लिए मोहब्बत की निशानी है। एक मंजर में बेलेन और बोरू मुज़ाकरात के लिए आमने सामने आते हैं। बेलेन उन्हें किला हवाले करने की धमकी देकर वहाँ से पलट जाते। इधर क़यामत में सब अमर को सलाहुद्दीन के खलीफा बड़ा सख्त नज़र आता है और विलियम्स खिड़की के पीछे हो रहा होता है। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड यहीं इख्तिताम होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।